वेलकम बैक दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैं एक अंडररेटेड रोमांटिक ड्रामा मूवी का एक्सप्लेनेशन किया था जिसका नाम था सर, जो काफी सारे लोगों ने पसंद भी किया और आज की मूवी भी उसी कैटेगरी की है। मूवी का नाम है लव एंड शुक्ला। एक्चुअली इस मूवी को काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं। कहानी ये है कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की नई नई शादी होती है और वो बंदा अपनी पत्नी के साथ अकेले में बात करना चाहता है, कांड करना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। इस दरमियान में काफी सारे परेशानियां इसके सामने आती है। मतलब एक आम बंदे की जिंदगी में किस तरह से परेशानियां आती है वो इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है और इसी का नाम है शुक्ला, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होता है। शुक्ला सोनाक्षी का बहुत बड़ा फैन होता है। अपने ऑटो में सोनाक्षी के फोटो से चिपका के रखा होता है। तभी एक पैसेंजर आकर शुक्ला को कहीं पर जाने के लिए कहता है। शुक्ला बताने लगता है, नहीं साहब, मैं उस तरफ नहीं जा सकता, मुझे वहाँ से रिटर्न भाड़ा नहीं मिलेगा। तो ये पैसेंजर शुक्ला से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है और इसी तरह रिटर्न भाड़ा देने की भी बात करता है। सो डबल भाड़ा होने की वजह से शुक्ला उस पैसेंजर को उसकी एरिया लाके छोड़ देता है। और यहाँ आने के बाद ये बात पता चलती है कि शुक्ला के पास छुट्टा नहीं है और इसी तरह इस पैसेंजर के पास भी छुट्टा नहीं। तो छुट्टा लेने के लिए वो पैसेंजर शुक्ला के पास से 2000 की नोट लेता है और शुक्ला से कहने लगता है, भाई साहब आप प्लीज 2 मिनट बैठ जाइए, मैं अभी अपने घर जाकर छुट्टा लेकर आता हूँ। और जहाँ पर शुक्ला बैठा होता है वही पास ही में एक छोटी सी चाय की दुकान होती है और वो चाय वाला बंदा शुक्ला से कहने लगता है, लगा गया चूना। शुक्ला को कुछ भी समझ में नहीं आता, चूना किसके बारे में बात कर रहे हो आप? तो वो दुकान वाला बंदा शुक्ला को बताने लगता है कि वो कोई साफ वाप नहीं है। वो बंदा हर एक ऑटो ड्राइवर को इसी तरह से चूना लगाता है। पहले वो उनके पैसे हड़प लेता है, छुट्टा लाने के लिए अपने घर जाता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। और तुम पहले इंसान नहीं हो, उस बंदे ने काफी सारे लोगों के साथ ऐसा ही किया है। तो इस तरह से बेचारे शुक्ला का 2000 का चूना लग जाता है। खैर जब रात होती है तो शुक्ला और उसके फ्रेंड्स दारू पीते हुए कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि आने वाले कुछ दिनों में शुक्ला की शादी होने वाली है और शुक्ला के फ्रेंड्स शुक्ला को शादी, घर गृहस्थी, वाइफ, जिम्मेदारियाँ, इन सारे चीजों के बारे में ज्ञान बांटते हुए शुक्ला को डराने लगते हैं। और उसी तरह वो लोग शुक्ला को ये भी कहते हैं कि पत्नी बस यही चाहती है कि तुम पत्नी को खुश रखो, वरना तुम्हारी वाइफ गई तुम्हारे हाथ से। तो बेचारा शुक्ला अपने दोस्तों की बात सुनकर डर ही जाता है। और इसी तरह शुक्ला अपने फ्रेंड्स को ये भी बताता है कि मैं अपनी पत्नी को फिजिकली और इमोशनली बहुत खुश रखूंगा। खैर कुछ दिनों बाद शुक्ला की शादी हो जाती है और यही है शुक्ला भाई साहब का घर। मतलब इतना छोटा होता है शुक्ला का घर। मतलब वहीं पर बेडरूम, वहीं पर हॉल, वहीं पर किचन और पिछवाड़े में एक छोटा सा बाथरूम। इस घर में शुक्ला, इसके माँ बाप और अब इसकी बीवी रहती है। शुक्ला की एक छोटी बहन है जो फिलहाल उसके ससुराल में है। शुक्ला की बीवी का नाम होता है लक्ष्मी। खैर दुल्हा दुल्हन घर में आने के बाद शुक्ला की माँ लक्ष्मी से कहने लगती है, बेटा थोड़ा पानी दे दो। लक्ष्मी पानी लाने के लिए जब साइड में जाती है तो शुक्ला अपनी माँ से कहने लगता है, आते ही तुमने उसे काम लगा दिया, उसे क्या पता तुम्हारी मटकी कहाँ पर है, तुम्हारा ग्लास कहाँ पर है। शुक्ला की माँ शुक्ला से कहने लगती है, हाँ तुम्हारा घर एक राजमहल जो ठहरा, उसे क्या पता कहाँ पर मटका है, कहाँ पर ग्लास है, कहाँ पर पानी है, तुम्हें पता है ना, जाके तुम ला के दो। खैर जब लक्ष्मी पानी ला के देती है तो शुक्ला की माँ लक्ष्मी को चाय बनाने के लिए कहती है। बेचारी लक्ष्मी उसी तरह से चाय बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर के बाद शुक्ला का फादर टीवी ऑन करता है। शुक्ला के माँ बाप सीरियल देखने के लिए बैठ जाते हैं। खैर रात होने के बाद बेचारा शुक्ला टिप टॉप से रेडी होता है क्योंकि आज इसकी सुहाग रात है। लेकिन करेगा कैसे, दिन भर इसके माँ बाप टीवी देखते रहते हैं। शुक्ला अपने माँ बाप से कहने लगता है, अब तो टीवी ऑफ कर दो, सोने का टाइम है। उसकी माँ कहने लगती है, इतने उतावले मत हो, पंडित जी ने 2 दिन का मुहूर्त निकाला है, अगर तुम्हें नींद आ रही है जाके सो जाओ। उसके बाद क्या था, बेचारा शुक्ला लंबा हो जाता है। खैर जब सारे लोग सो जाते हैं तो शुक्ला अपने पत्नी के साथ कांड करने की कोशिश करता है और पता नहीं लक्ष्मी को क्या हो जाता है। वो घबराते हुए अपनी नींद से उठ बैठती है और उसी तरह लक्ष्मी बहुत कांपने भी लगती है। लक्ष्मी की घबराहट देखकर शुक्ला की माँ समझ जाती है कि ये कांड शुक्ला का ही है और शुक्ला की माँ लक्ष्मी की प्लेस बदल देती है। मतलब शुक्ला के बाप को शुक्ला के बगल में सुला देती है। खैर जब सुबह होने के बाद शुक्ला के माँ बाप टीवी देख रहे होते हैं तभी इसके घर में इसकी बहन की एंट्री होती है और इसका नाम है रूपा। घर में आने के बाद रूपा अपने माँ बाप को देखकर बहुत रोने लगती है और फिलहाल रूपा अपने सास और अपने पति से झगड़कर अपने घर वापस आ गई है अपने कपड़े वगैरह ले लेके, क्योंकि पति पत्नी के दरमियान में कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े के दौरान रूपा का पति रूपा पर हाथ उठाया। और उसी तरह रूपा की सास हर वक्त रूपा को ताने डालती रहती है कि इसको अभी भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। रूपा शुक्ला से कहने लगती है, देख भाई, अगर मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ तो अभी के अभी कह दे, मैं कहीं दूसरी जगह पर जाके अपना पेट पाल लूंगी। शुक्ला कहने लगता है,
देखो तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ जा सकती हो, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आना ये अच्छी बात नहीं है। यह सुनने के बाद शुक्ला की माँ रूपा की तरफदारी करने लगती है कि मेरी बेटी आज के बाद से उस घर वापस नहीं जाएगी। वो घर वाले मेरी बच्ची को काम वाली की तरह देख रहे हैं। उसके बाद शुक्ला के माँ बाप के साथ लक्ष्मी और रूपा भी टीवी में वो सीरियल को देखने में बैठ जाते हैं। और पता नहीं इस टीवी में कौन सा सीरियल चलता है, 24/7 वही सीरियल चलता रहता है। इस तरफ बेचारा शुक्ला अपने घर के प्रॉब्लम से परेशान होकर दूसरे ही दिन काम में लग जाता है। और पता नहीं अजीब अजीब के लोग शुक्ला के ऑटो में आते हैं। मतलब काम में भी शुक्ला पैसेंजर्स की वजह से परेशान रहता है। खैर दोपहर होने के बाद शुक्ला किसी बीच के पास जाके बैठता है और इसे अपनी पत्नी से बात करने का मन होता है। शुक्ला अपने घर को कॉल करता है तो लकीली उस वक्त लक्ष्मी ही उस फोन को उठाती है। पहले शुक्ला लक्ष्मी से उसका हालचाल पूछता है। इसी दरमियान में शुक्ला लक्ष्मी से 1 करोड़ का सवाल पूछने लगता है। क्या तुम्हारे आसपास कोई है तो नहीं? वाह बेटे वाह, सवाल पूछा तो ऐसा सवाल। कल रात जो हुआ उसकी माफी मांगने लगता है। खैर इसी बातों के दरमियान शुक्ला की माँ लक्ष्मी के हाथ से फोन छीन के शुक्ला को तुअर की दाल और चीनी लाने के लिए कहती है और बेचारे शुक्ला का रोमांटिक मूड ऑफ हो जाता है। खैर उसी दिन रात शुक्ला का फादर इन दोनों के दरमियान में सूटकेस की दीवार खड़ा कर देता है और आधी रात होने के बाद शुक्ला फिर से रोमांटिक होता है, अपने बीवी के साथ कांड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रूपा रोती हुई अपनी नींद से जाग जाती है। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि रूपा ने अपने पति को लेकर एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखा कि इसके पति ने इसको कहीं पर छोड़ दिया और ये अकेली भटक रही है। और यही डरावना सपना देखकर रूपा रोने लगती है। रूपा की माँ रूपा को समझाकर उसे सुला देती है, लेकिन रूपा रात भर रोती ही रहती है। खैर दूसरे दिन जब शुक्ला अपने काम पे जा रहा होता है तो शुक्ला की माँ अपने पड़ोसन से ये कहने लगती है कि मैं और रूपा थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहे हैं, क्या तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे घर आकर लक्ष्मी का ख्याल रख सकती हो? और ये बातें शुक्ला भी सुन लेता है। शुक्ला फौरन बाजार जाकर लक्ष्मी के लिए कुछ गहने साड़ी वगैरह खरीद के अपने घर आता है। और उस वक्त ऑफकोर्स शुक्ला के घर में शुक्ला की पड़ोसन होती है और शुक्ला इस औरत से कहने लगता है कि माँ ने ही लक्ष्मी को लाने के लिए कहा है। उसके बाद शुक्ला लक्ष्मी को अपने ऑटो में बिठाकर एक होटल ले जाता है और इस होटल वाले से एक रूम मांगता है 2 घंटे के लिए। तो वो होटल वाला बंदा शुक्ला से कहने लगता है कि 2 घंटे का 1000 रुपये लगेगा। तो बेचारे शुक्ला के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो 1000 रुपये पे करके एक रूम ले लेता है। जब शुक्ला लक्ष्मी के बगल में बैठता है तो शुक्ला बहुत ही नर्वस फील होने लगता है। शुक्ला लक्ष्मी से कहने लगता है कि मैं आपको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि मैं आपसे खुल के बात कर सकूं। देखिए मेरे बहन के साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ हरगिज नहीं होने दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक नया घर खरीद लूं। ऐसा कहते हुए शुक्ला लक्ष्मी के लिए जो सामान लाया था वो लक्ष्मी को देता है। इन गहनों को जेवरात को देखकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। और धीरे धीरे शुक्ला जब लक्ष्मी को पप्पी शप्पी करने ही वाला होता है तभी 2 पुलिस वाले आकर इन दोनों को उस होटल से बाहर लाते हैं। ये पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही रूडली बिहेव करते हुए शुक्ला को लक्ष्मी के बारे में पूछने लगता है, किसका आइटम है भैया, कहाँ से लाया है? बेचारा शुक्ला उस इंस्पेक्टर को समझाने लगता है, सर मेरी पत्नी है ये, जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन वो इंस्पेक्टर शुक्ला की बात एक भी ना सुनते हुए उसको एक झापड़ लगाता है और शुक्ला उस इंस्पेक्टर को प्रूफ दिखाने के लिए अपनी शादी वाले फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है। तब जाके इन 2 पुलिस वालों को यकीन होता है और वो पुलिस वाला हवलदार से कहने लगता है, तुझे यही नमूना मिला था मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए? बेचारा शुक्ला और लक्ष्मी ये दोनों बहुत मायूस होकर अपने घर जाते हैं। थोड़ी देर बाद शुक्ला के घर वाले वापस अपने घर आते हैं और रूपा लक्ष्मी को देखकर शॉक में रह जाती है। मतलब इस तरह से लक्ष्मी सच सवर के होती है और ये लोग समझ जाते हैं कि शुक्ला ने ही लक्ष्मी को ये सारे गहने जेवरात खरीद के दिया है। उसी दिन रात शुक्ला ये देखता है कि लक्ष्मी इसके बगल में नहीं है। लक्ष्मी अपने घर से बाहर जाकर आज के हादसे को याद करके रो रही होती है। लक्ष्मी को रोता हुआ देखकर बेचारा शुक्ला भी दुखी होता है। खैर दूसरे दिन शुक्ला के ऑटो में एक लड़की आके बैठती है और इस लड़की की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। इसके बावजूद भी ये लड़की किसी और लड़के के साथ चक्कर चला रही है, फोन में उससे मिलने के प्लान्स बनाती रहती है। उसके बाद शुक्ला इस लड़की को उसके अपार्टमेंट लाता है। वो लड़की शुक्ला को 2000 की नोट देती है। शुक्ला कहने लगता है, मैडम मेरे पास छुट्टा नहीं है। लड़की गुस्से में शुक्ला से कहने लगती है, छुट्टा नहीं मतलब तुम्हारा काम है छुट्टा रखना? शुक्ला बताने लगता है, हाँ मैडम मैं हर रोज मेरे पास छुट्टा रखता हूँ, लेकिन आज मेरे पास छुट्टा नहीं है और वैसे भी आज आप ही मेरे पहले पैसेंजर हो। तो वो लड़की कहने लगती है, छुट्टा नहीं तो भाड़ा भी नहीं। ऐसा कहकर वो लड़की अपने घर में जाने लगती है। शुक्ला फौरन अपने ऑटो से उतरकर उस लड़की से कहने लगता है, मैडम आप मुझे 2000 की नोट दीजिए, मैं अभी इधर उधर जाके छुट्टा लाता हूँ। तो वो लड़की शुक्ला से कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो? और तभी वहाँ पर एक अंकल जी आते हैं और ये लड़की उस अंकल से शुक्ला के बारे में झूठ बताने लगती है
कि अंकल जी ये ड्राइवर मुझे छेड़ रहा है खामखा, और ऑटो में मिरर से बार बार मुझे देख रहा था। तभी उसी वक्त वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड को बताने लगती है, ऐसे लोगों की ही वजह से हम बाहर नहीं निकल पाते। अकेली लड़की देखी तो लाल टपकने लगती है और वो देखो इसके ऑटो में भर भर के सोनाक्षी की फोटोज लगे हैं। इस तरह से वो लड़की शुक्ला को बिना भाड़ा दिए वहाँ से चली जाती है। इस तरफ शुक्ला की माँ, बहन, बीवी ये तीनों मार्केट आते हैं कुछ तरकारी खरीदने के लिए। लक्ष्मी को अकेला पाकर रूपा लक्ष्मी से शुक्ला और लक्ष्मी के कांड के बारे में पूछने लगती है तो लक्ष्मी बताने लगती है कि इन दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनने के बाद रूपा लक्ष्मी को चिढ़ाते हुए उससे कहने लगती है, क्या अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? जब मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त मेरा पति तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ता था, जहाँ पर भी देखो वहीं पर शुरू हो जाता था। खैर रात होने के बाद शुक्ला किसी जगह पर आने के बाद अपने ऑटो से सोनाक्षी के फोटोज खींच के फेंक देता है और वो अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है। शुक्ला अपने दोस्तों के साथ अपनी हालत के बारे में सुनाने लगता है और उसके दोस्त शुक्ला से कहने लगते हैं, जो भी कहो शुक्ला तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तुम अपनी माँ को बहन को उफ तक नहीं कह सकते और तुम नया घर कहाँ से खरीदोगे, अपनी पत्नी को कैसे खुश रखोगे। तो शुक्ला जोश में आकर और बहुत सारी दारू पीकर अपने घर जाता है और उस वक्त भी वो सारे लोग टीवी में सीरियल देख रहे होते हैं। शुक्ला फौरन इस टीवी को ऑफ कर देता है। शुक्ला को देखकर रूपा लक्ष्मी से कहने लगती है, लक्ष्मी जाके इसके लिए खाना लगा, पानी ले आ। शुक्ला कहने लगता है, लक्ष्मी कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, अगर तुम्हें लाना है तो तुम जाके लाओ। बड़ी आई यहाँ पर राज चलाने के लिए, राज चलाना है तो अपने पति के पास जाकर राज चलाओ। और कुछ उठपटांग से बातें कर शुक्ला सो जाता है। खैर दूसरे दिन शुक्ला ये देखता है कि रूपा अपने फोन में रिचार्ज करके कहीं पर जा रही होती है। शुक्ला अपने बहन का पीछा करने लगता है तो रूपा किसी जगह पर आकर अपने पति को कॉल करती है। वहाँ से उसका पति रूपा से कहने लगता है, रूपा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सारा मामला सुलझा दूंगा। तभी वहाँ पर शुक्ला आता है। शुक्ला को देखकर रूपा अपने फोन को काट देती है और कल रात जो शुक्ला ने कांड किया रूपा उसके बारे में सुनाने लगती है। मतलब कल रात शुक्ला के मन में जो था वही बात इसके ज़बान पर आई। अब यहाँ पर रूपा की प्रॉब्लम ये है कि रूपा का पति का घर भी छोटा ही है। इसके घर में भी सास, ससुर, रूपा, इसका पति और इसका देवर रहते हैं और सारा घर रूपा के पति के कमाई पर ही चलता है। रूपा का देवर कोई काम धंधा नहीं करता, हर वक्त घर में बैठा रहता या तो फिर दोस्तों के साथ घूमने जाता। कुछ सालों पहले रूपा के पति ने अपने भाई को दुकान भी लगा के दिया था, लेकिन रूपा के देवर ने वो बिजनेस भी डुबा दिया। और ऐसे माहौल में रूपा की सास रूपा को ताने डालती रहती है कि इसे अभी भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, रूपा अभी भी बांझ है, और रूपा अपने पति को अलग घर लेने के लिए बताती रहती है। लेकिन रूपा का पति अपने माँ बाप के बारे में सोचता रहता है। इसी बात को लेकर रूपा और उसके पति के दरमियान झगड़ा हुआ था। उसके बाद शुक्ला रूपा के पति के पास जाकर उससे बात करके अपने घर लाता है। यहाँ आने के बाद रूपा का पति रूपा से माफी मांगने लगता है, रूपा जो मैंने किया वो गलत था, तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था, प्लीज वापस घर आ जाओ। तभी रूपा की माँ कहने लगती है, मेरी बेटी कहीं पर भी नहीं आएगी, अगर तुमने रूपा का ख्याल किया होता तो तुम अब तक नया घर ले लेते। लेकिन बेचारा रूपा का पति भी अपने माँ बाप के बारे में सोच रहा होता है, इसके भाई को कोई जॉब वगैरह नहीं है। और इसी बातों के दरमियान शुक्ला अपनी माँ से कहने लगता है, अब क्या दिक्कत है, जब बंदा खुद ब खुद घर आकर माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। वो बोल रहा है ना कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। और माँ तुम अपने आप को देखो, तुम लक्ष्मी के साथ कैसा बर्ताव करती हो, हर वक्त उसी से काम करवाती रहती हो। लक्ष्मी भी दूसरे घर की बेटी है। खैर रूपा अपनी गलती मानकर अपने पति के साथ उसके घर चली जाती है। रात होने के बाद तीन लोग शुक्ला के ऑटो को रोक लेते हैं और एक बंदे को हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगते हैं क्योंकि उस बंदे को बहुत बुखार होता है। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शुक्ला इन तीनों को अपने ऑटो में बिठा लेता है। ऑटो में बैठने के बाद ये तीनों बहुत संस्कारी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये तीनों शुक्ला को किसी सुनसान जगह पर जाते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं और शुक्ला से पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। और जो बुखार वाला बंदा था एक्चुअली उसे बुखार नहीं था, वो अपने अंदर एक रॉड को छुपा के रखा होता है। इस तरह से बेचारा शुक्ला पिट के अपने घर जाता है। लक्ष्मी शुक्ला की हालत देखकर रोते हुए उसको मरहम पट्टी करने लगती है और अब जाके इन दोनों में बात होती है। और इसी तरह लक्ष्मी शुक्ला को पप्पी शप्पी भी करती है। खैर दूसरे दिन शुक्ला की फैमिली वाले वो सीरियल ना देखते हुए एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, अपने अपने बारे में सुनाने लगते हैं। उसके बाद शुक्ला लक्ष्मी को एक बीच ले जाता है और यहाँ पर बैठकर ये दोनों एक दूसरे के बारे में शेयर करने लगते हैं कि किसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं।
इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत ही रोमांटिक बातें होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। लाइफ मतलब इसी को कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। कुछ लोगों के छोटे होते हैं, कुछ लोगों के बड़े होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को सामना करते हुए हमें अपनी जिंदगी गुजारना है। आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।